अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आप सब कैसे हैं? मैं हूं आपका होस्ट और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी मिस्ट्री की जो आज भी अनसॉल्व्ड है। इमेजिन कीजिए 1918 का न्यू ऑर्लियंस, एक शहर जहां जैज म्यूजिक की धुनें गूंजती है, लेकिन रातें मौत के साये से भरी है। एक कातिल घूम रहा है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए, लोगों के घर में घुसकर सोते हुए लोगों पर हमला करता है। ये कोई सुपरनैचुरल भूत नहीं, बल्कि एक रियल सीरियल किलर है जिसे दुनिया एक्समैन ऑफ न्यू ऑर्लियंस कहती है। इस कातिल ने 6 लोगों को मार डाला, कई को जख्मी किया और पूरा शहर डर से कांप उठा। लेकिन सबसे अजीब बात, उसने एक लेटर लिखा जिसमें कहा कि अगर तुम जैज म्यूजिक बजाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या वो सच में हेल से आया था या कोई चालाक इंसान? आज इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप इस मिस्ट्री को खोलेंगे, फैक्ट्स देखेंगे, थ्योरीज डिस्कस करेंगे। अगर आपको हिस्ट्री, क्राइम और ड्रामा पसंद है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले समझते हैं वो टाइम कैसा था। 1918 में अमेरिका का न्यू ऑर्लियंस एक बिजी शहर था। वहां बहुत सारे इटालियन इमिग्रेंट्स आए थे जो ग्रोसरी स्टोर्स चलाते थे। शहर में जैज म्यूजिक नया नया पॉपुलर हो रहा था। ट्रम्पेट, ड्रम्स की धुनें हर स्ट्रीट में बजती थी। लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 चल रही थी और इकोनॉमी थोड़ी वीक थी। लोग अपनी जिंदगी में मसरूफ थे, लेकिन एक डर उनके दिल में घर कर रहा था। एक्समैन के हमले 1918 से 1919 तक चलते रहे। उसने ज्यादातर इटालियन अमेरिकन फैमिलीज को टारगेट किया जो ग्रोसरी स्टोर्स चलाते थे। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पे? कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा था। वो रात को चुपके से घर में घुस जाता और अपनी कुल्हाड़ी से हमला करता। पुलिस के पास कोई क्लू नहीं था, ना कोई फिंगरप्रिंट, ना कोई विटनेस। बस एक बार एक विक्टिम जिंदा बची और उसने बताया कि एक बड़े खौफनाक आदमी ने कुल्हाड़ी से उस पर हमला किया था। चलिए दोस्तों, अब डिटेल में देखते हैं कि एक्समैन ने क्या किया। पहला अटैक मई 1918 में हुआ। जोसेफ मैगियो और उसकी बीवी कैथरीन अपने घर में सो रहे थे। रात के 2 बजे कोई उनके घर में घुसा और कुल्हाड़ी से उन पर हमला किया। दोनों की मौत हो गई। पुलिस ने देखा कि घर का एक दरवाजा थोड़ा खुला था और एक कुल्हाड़ी वहां पास मिली, लेकिन कोई फिंगरप्रिंट नहीं, कोई क्लू नहीं। यह बस शुरुआत थी। 1 महीने बाद लुई बेसुमर और उसकी गर्लफ्रेंड पर अटैक हुआ। लुई जिंदा बच गया, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बची। फिर अगस्त में एक प्रेग्नेंट औरत मैरी श्नाइडर पर हमला हुआ। वो भी जिंदा रही, लेकिन उसका बेबी सैड नहीं बचा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्यों कोई इतना क्रूअल हो सकता है? हर अटैक में एक ही पैटर्न था। रात को चुपके से घर में घुसना, कुल्हाड़ी से हमला और बिना कोई क्लू छोड़े भाग जाना। पुलिस कंफ्यूज थी। लोगों में डर इतना बढ़ गया कि रात को कोई अपना दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था। लोग अपने घर के बाहर तलवार या बंदूक रखते थे, लेकिन एक्समैन को रोकना मुश्किल था। अब आती है इस कहानी का सबसे अजीब ट्विस्ट। दोस्तों, मार्च 1919 में न्यू ऑर्लियंस के एक न्यूज़पेपर को एक लेटर मिला जिसे एक्समैन ने लिखा था। इस लेटर में उसने कहा, मैं एक डेमन हूं, हेल से आया हूं। अगली रात जो भी घर में जैज म्यूजिक नहीं बजाएगा उस पर मैं हमला करूंगा। उसने एक स्पेसिफिक डेट दी, 19 मार्च 1919, रात 12 बजे के बाद, और कहा जिस घर में जैज म्यूजिक बजेगा वहां मैं नहीं आऊंगा। दोस्तों, आपका क्या कहना है इस पे? ये लेटर पढ़कर पूरा शहर पागल हो गया। उस रात हर घर में, हर क्लब में, हर रेस्टोरेंट में जैज म्यूजिक बजने लगा। लोग डर के मारे अपने रेडियो फुल वॉल्यूम पर चला रहे थे। और अजीब बात, उस रात कोई अटैक नहीं हुआ। क्या एक्समैन सच में जैज म्यूजिक का दीवाना था? पुलिस के पास कोई सॉलिड लीड नहीं थी, लेकिन थ्योरीज काफी थी। एक थ्योरी के मुताबिक वो एक इटालियन माफिया का मेंबर था
जो ग्रोसरी स्टोर ओनर्स को टारगेट कर रहा था, क्योंकि उस वक्त न्यू ऑरलीन्स में माफिया वॉर्स चल रहे थे। दूसरी थ्योरी कहती है कि वो एक साइकोपैथ था, जिसे सिर्फ लोगों के अंदर खौफ पैदा करने का शौक था। और तीसरी थ्योरी, कुछ लोग कहते हैं कि एक्समैन का कनेक्शन था एक और फेमस सीरियल किलर, ज़ोडिएक किलर के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़ोडिएक बाद में आया, तो थोड़ी वीक थ्योरी है। एक और थ्योरी कहती है कि शायद वो एक सुपर नेचुरल एंटिटी था। लेकिन ऑनेस्टली ये ज्यादा फिल्मी लगता है। दोस्तों, आपका इस पे क्या कहना है? और सबसे शॉकिंग चीज, अक्टूबर 1919 के बाद एक्समैन के अटैक्स रुक गए, जैसे वो हवा में गायब हो गया हो। दोस्तों, एक्समैन ऑफ न्यू ऑरलीन्स की कहानी हमें एक इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है। एक आदमी सिर्फ एक लेटर लिखकर पूरे शहर को जैज म्यूजिक बजाने पर मजबूर कर देता है। यह सिर्फ उस वक्त के लोगों को नहीं खौफज़दा करता था, आज भी क्राइम हिस्टोरियंस के लिए यह एक पजल है। और यह हमें याद दिलाता है कि खौफ एक इंसान का सबसे पावरफुल वेपन हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, एक्समैन एक माफिया हिटमैन था, एक साइकोपैथ, या कुछ और? कमेंट्स में अपनी थ्योरी जरूर बताएं। और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सेफ रहें, खुश रहें।